कहीं बैठी हैं? जर्मनी से हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जर्मनी से हैं। गुरुजी, आपकी कथा मोबाइल पर सुनती हूँ जर्मनी में। कई साल हो गए, रहते रहते सालों बीत गए, 10, 12, 15, 20 साल जर्मनी में निकल गए। किराए के मकान में रहती थी, बहुत मेहनत करी तो भी खुद का मकान नहीं खरीद पाई। मोबाइल में सुना कि भटिंडा में 2024 में आपकी कथा चल रही है, होने वाली है। तब मैं 2024 में वहां से जर्मनी से कथा सुनने के लिए भटिंडा आ गया। और 2024 में मैं कथा सुनने के लिए भटिंडा के पंडाल में रहकर, आप कहते हो पंडाल में रहकर बाबा से प्रार्थना करो, मैं पंडाल में रहकर कथा सुनी। बाबा से केवल इतना कहा, बाबा 10, 12 साल, 15 साल, 20 साल हो गए जर्मनी में, पर खुद का मकान नहीं है, मेहनत भी बहुत करती हूँ पर फल नहीं। बाबा से विनय कर कर गई। आज फिर मेरा यहाँ इंडिया में आने का भी नहीं था। पिछले बार भी केवल आपकी कथा के लिए आई थी और अब की बार भी केवल आपकी कथा के लिए आई। गुरुदेव, मैं बाबा को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बाबा ने, आप कहते हो कि 3 महीने में सुनता है, मैं गई और मेरे बाबा ने खुद का मकान बनवाया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। गुरुजी, आप कहते हो कि 200, 300, 400 किलोमीटर दूर पर अगर कुंवर भंडारी की कथा हो रही हो तो जरूर जाओ, पर मेरा मन होता है कि जब भी हमारे पंजाब में कथा हो तो मैं 6000 किलोमीटर दूर से चलकर यहाँ, मैं 6000 किलोमीटर दूर से चलकर यहाँ आया। मैं जर्मनी से आया। गुरुजी, व्यासपीठ के सामने बैठकर मांगने का क्या है, ये केवल मैं जान सकती हूं कि मेरे बाबा ने मुझे 1 साल में क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है, ये मैं जानता। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। ये उसके ऊपर निर्भर, उसके ऊपर। क्या मांग रहा है, कैसे मांगना है, क्या कहना है, कैसे कहना है, किस भाव से कहना है। हम तो यहां तक कहते हैं कि किसी का, कोई किसी भी तरह की स्तुति करता हो, कोई किसी भी तरह का पाठ करता हो, कोई किसी भी तरह से भगवान शंकर को रिझाने का प्रयास करता हो, आपका खुद का तरीका अपना अपना। आपको मंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं। आपको तंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं। आपको साधना नहीं आती, कोई बात नहीं। आपको बहुत तपस्या करना नहीं आती, कोई बात नहीं। आपको किसी स्तुति को पढ़ना नहीं आता, कोई बात नहीं। आपके पास समय नहीं है, कोई बात नहीं। पर इतना समय निकालो कि शंकर का मंदिर अपने घर के पास में हो, 1 लोटा जल खुद भी चढ़ाओ, पति को भी कहो, बच्चों को भी कहो, रोज जाओ। किसी ना किसी दिन वो चढ़ाया गया 1 लोटा जल तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारा बदल देगा, कल ये निश्चित है। जाओ शिवालय तक, शंकर की चौखट तक, शिव के द्वार तक, शिव मंदिर तक। अपने देवादिदेव महादेव से अपने हृदय का भाव, हृदय। और जब शिव शंकर के दरवाजे तक जा रहे होते, कहा किसी ने कि हम जब भगवान के पास जाएंगे तो हमारा दुख मिट जाएगा। कोई कहता है भगवान के पास जाएंगे तो दुख मिट जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है दुख मिट रहा है, इसलिए शिव की याद आ रही है। शंकर के पास जा रहे हो, शिव महापुराण की कथा तक पहुंच रहे हो तो समझ लेना कि अब दुख कट रहा है, अब दुख कटने वाला है। उसके नजदीक तक पहुंच रहे हो, उसके करीब आ जाओ।
बेटी कह रही है अब की बार जो आई हूं ना, पहले तो 1 साल पहले आई थी तो बाबा ने सब कुछ दे दिया, अब निमंत्रण देने आई हूं कि एक कथा जर्मनी में करवाऊं बस जल्दी से। शिव कृपा बाबा। अब की बार निमंत्रण देने के लिए आई हूं बाबा को। पिछली बार मांगने आई थी और बाबा ने 1 साल में मुझे सब कुछ दे दिया, इसलिए बहुत खुश होकर इस साल भी कथा सुनने के लिए भटिंडा आई हूँ और बाबा को निमंत्रण देने आई हूँ कि एक कथा जर्मनी में हो और बाबा ही कराए और बाबा ही कर ले। शिव तत्व की कथा करो। कोई साथ देने वाला मिले ना मिले, पर शिव का दृष्टि, शिव का हाथ हमारे मस्तक पर है। अब स्वयं शंकर भगवान तो हाथ रखने के लिए तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तो फिर करना क्या पड़ेगा? शिव जी का चढ़ा हुआ जल पान भी करो, शिव जी के चढ़े हुए जल का प्रोक्षण अपने मस्तक पर, जल की 2-4 बूंद अपने सिर पर जरूर छिड़को। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर का चढ़ा हुआ जल जब हमारे मस्तक पर आकर पड़ता है तो ये मानकर चलो कि 33 कोटि देवता हमारे मस्तक पर अपना हस्त कमल रख देते हैं शिव के रूप। शिव करुणा सागर, भगवान शंकर दया सागर। कितना बड़ा भी रोग शरीर में लगा हुआ है, शंकर का चढ़ा हुआ जल का आचमन अवश्य अवश्य। स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, नारी हो, सौभाग्यवती स्त्री हो, वैधव्य स्त्री हो, चाहे कोई भी पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, संत हो, साधु हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, साधक हो, उपासक हो, सबको एक लोटा जल बाबा को जरूर चढ़ाना अवश्य। और उस एक लोटा जल में आपका दिल भी जुड़ा होना चाहिए, आपका विश्वास भी जुड़ा होना चाहिए, आपका भरोसा भी जुड़ा होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है तो शिव मिले कैसे? एक पत्र है, अच्छा देखिए।